देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। कर्म और आत्मा का संबंध अनादि से चला आ रहा है। 24 घंटे हमारे द्वारा प्रवृत्तियां होती हैं और प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप उसके संस्कारों की छाप हमारी चेतना पर पड़ती है। कालांतर में वे ही संस्कार फलीभूत होते हैं, अच्छे बुरे कर्म के रूप में फलते हैं और हमारे जीवन में सुख दुख उत्पन्न करते हैं। ये क्रम अनादि से चल रहा है। प्रवृत्तियों से कर्म का आगमन होता है, वो आश्रव है, और प्रवृत्तियों के नियंत्रण से कर्म से का प्रवाह रुकता है, ये संवर है। जैसे कोई नाव चल रही हो, उसमें छिद्र हो तो पानी का प्रवाह उसमें प्रवेश करेगा, और पानी भरते भरते अगर ज़्यादा भर जाए तो नाव को डूबने से बचाया नहीं जा सकता। तो जब कभी नाव में पानी भरता है, हम उसे उलीचने का जितना प्रयास करते हैं, उसके साथ ही छेदों को बंद करना हमारी पहली प्राथमिकता होती है। छिद्र को बंद करें। हमारी आत्मा में कर्म का प्रवाह लाने वाले कुछ छिद्र हैं, वह है मिथ्यात्व, वह है असंयम, वह है कषाय, और वह है हमारी दुष्प्रवृत्तियां। इनसे कर्म आते हैं। ये कर्म के आश्रव के हेतु हैं। इन्हें जीतने के लिए हमें कुछ दूसरा मार्ग अपनाने की जरूरत है। आचार्य कुंद कहते हैं, अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो, कर्मों से बचाना चाहते हो, तो क्या करो? वे कहते हैं, तुम सबसे पहले सम्यक्त को अंगीकार करो। तुम्हारे जीवन में सम्यक्त होना चाहिए। फिर वे कहते हैं, अपने जीवन को बचाना चाहते हो, सुरक्षित रखना चाहते हो, तो व्रतों को अंगीकार करो। फिर कहते हैं कि अपने आप को बचाना चाहते हो तो कषायों पर नियंत्रण करो, और अपने आप को पूरी तरह से बचाना चाहते हो तो क्रमशः अशुभ प्रवृत्ति को निरुद्ध करते हुए शुभ प्रवृत्ति से भी ऊपर उठो और निर्वृत्ति को अंगीकार करो। ये 4 ऐसे मार्ग हैं जिन्हें अपनाकर हम अपना जीवनोद्धार कर सकते हैं। संसार का मूल मिथ्यात्व है, मतलब गलत दृष्टिकोण, उल्टी मान्यता, विपरीत श्रद्धा, गलत सोच जब तक तुम्हारे अंदर होगी तब तक अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। अनंत जीवन हमारा ऐसे ही बीता है। हमने वस्तु के स्वरूप को ठीक तरीके से नहीं समझा। हमने चीजों को वैसा ही माना जैसे वह दिखती है, वैसा जानने की कोशिश नहीं की जैसी वो है। बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। चीजें वैसी ही नहीं है जैसी वो दिखती है। बहुत बार ऐसा होता है, चीजें दिखती कुछ और है और होती कुछ और। छत पर खड़े हो, दूर क्षितिज दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है कि धरती और आसमान मिलकर एक हो गए।
क्या दुनिया के किसी कोने में धरती और आसमान मिलकर एक हुए हैं? दिख रही है पर है नहीं। हमें इसका पक्का पता है, और जब कभी भी नजर आता है हर समझदार आदमी कहता है ये दिख रहा है पर है नहीं। किसी सरोवर में झलकता हुआ चांद का प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ता है कि चांद धरती पर उतर आया, दिखता है, पर क्या वहां कोई चांद है? समझदार आदमी इस बात को जानता है कि ये चांद नहीं, चांद का प्रतिबिंब है। चांद तो आकाश में यहां नहीं, लेकिन बच्चा उस चांद को पकड़ने के लिए मचल उठता है। दूर दिखाई पड़ने वाला कोई ठूंठ हमारे लिए कभी कभी पुरुष का भ्रम उत्पन्न कर देता है कि कोई व्यक्ति खड़ा है, और दूर खड़ा व्यक्ति उस ठूंठ को ही पुरुष मानने का भ्रम पाल लेता है कि ये ठूंठ है। ठूंठ नहीं, पुरुष है। लेकिन ये ठूंठ है या पुरुष, इसका आभास तो हमें तब होता है जब हम अपनी अनुभवी आंखों से देखते हैं या उसके निकट जाकर के खड़े होते हैं। जो दिख रहा है वो हो कोई जरूरी नहीं। रोज का अनुभव है। पानी की बाल्टी में एक लकड़ी का टुकड़ा डालो, लकड़ी कैसी दिखती है? पानी भरी बाल्टी में लकड़ी का टुकड़ा डालने पर क्या दिखता है? लकड़ी तिरछी हो गई, दिखती है। लकड़ी तिरछी दिखती है, पर तिरछी है क्या? दिख क्यों रही है? जो है पानी में डालो लकड़ी तिरछी, बाहर निकालो लकड़ी सीधी। अरे पानी में जादू है, लकड़ी को सीधी को भी तिरछी कर देता है ऐसा? सामान्य व्यक्ति यही कहेगा, लेकिन जिसे प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत का ज्ञान है वो कहेगा नहीं, लकड़ी तिरछी दिख जरूर रही है पर लकड़ी सीधी है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तिरछी पड़ती है, इसलिए तिरछी दिख रही है, तिरछी है नहीं। संसार के ज्यादातर प्राणी, और ज्यादातर प्राणी क्या, उनमें हम आप जैसे लोग भी शामिल हैं, हमने चीजों को उसी रूप में देखा समझा है जिस रूप में वो दिखती है। हमने उस रूप जानने का कभी कोई प्रयास नहीं किया जो वो है। और जब तक वस्तु के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होता, हमारे भीतर सम्यक्त का प्रकाश नहीं होता। और वास्तविक स्वरूप से अनजान व्यक्ति अपने आप को कर्मों से बचा नहीं सकता। शास्त्र की भाषा में इसका ही नाम मिथ्यात्व है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने कहा जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानो तभी सम्यक्त है, और जो वस्तु जैसी नहीं है वैसा जानोगे वो मिथ्यात्व है। वस्तु के स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति, उसकी परिणति ही बदल जाती है और उससे वो कर्म का संवर करता है। आज 4 बातें आप सबके बीच संवर के संदर्भ में कहूँगा। हालांकि ये तो बहुत लंबी व्याख्या की अपेक्षा रखती है, लेकिन मैं आज केवल संकेतों में बात करूँगा, आने वाले दिनों में उन पर चर्चा करूँगा। आचार्य कुंद ने संवर के संदर्भ में हम सबको जो बातें कही है, आज उस संबंध में 4 गाथाएं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आचार्य कुंद ने वारस अनुवेक्षा में दी। यद्यपि उनके अन्य ग्रंथों में भी संवर की बहुत चर्चा है, पर मैं तो पूरे कुंद वाङ्मय का जो मंथन करके नवनीत है वो आप सबके बीच प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, जिससे आप सब वस्तु के स्वरूप को समझकर अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। एक आम आदमी आचार्य कुंद की वाणी को आत्मसात करके कैसे कल्याण करे। वो कहते हैं, चल मलिन मगाड़म च बज्जी सम्मत दिड़कवादेन मिच्छत्ता सौदारम निरोहोदीत जिनेहि निर्दिठम। कहते 4 द्वार है आश्रव के, तो उस द्वार को बंद करने के लिए 4 दरवाजे चाहिए। सबसे पहला कह रहे हैं, चल मल और अगाड़ दोषों से रहित सम्यक्त के दृढ़ कपाट के द्वारा
मिथ्यात्व के आश्रव द्वार का निरोध होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। तो पहला संवर का माध्यम सम्यक्त है, जिसकी चर्चा आगे मैं करूंगा। फिर कहते हैं पंच महब्बय मनसा अविरमन निरोहनम हवे नीमा कोहादियासवानम दारानी कसाय रही कम में ही कल गए फल गए ही पल लगे ही। फिर कहते हैं कि 5 महाव्रत रूपी मन के द्वारा असंयम का निरोध होता है। और फिर कोहादि आसवानम दारानी कसाय पल लगे ही कसाय रही पल गई। निष्कसाय रूपी पल्लों के द्वारा, दरवाजा में पल्ले होते हैं, पल्ला लगाओगे तो दरवाजा बंद होगा, तो कसाय रहित पल्लों के द्वारा आप क्रोधादि कषायों का निरोध कर सकते हैं। फिर हमारी प्रवृत्तियां हैं, उसके संदर्भ में वे कहते हैं सुहजोगस्य पवित्ति संवरणम कुनदीय सुहजोगस्य सुहजोगस्य निरोहो शुद्धो योगेन संभवति। शुभ योग की प्रवृत्ति अशुभ योग का निरोध करती है, और अशुभ योग का निरोध शुद्धोपयोग से हो जाता है। कुल मिलाकर के ये 4 बातें कही है, ये 4 बातें कही है। इन 4 बातों को हमने आत्मसात कर लिया तो हमारे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। अपने आप को बचाना चाहते हो संवर से, तो सबसे पहले जानो मैं कौन हूं, वस्तु के स्वरूप का श्रद्धान। देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा होना, तत्व पर श्रद्धा होने की बात हम लोग कर लेते हैं। अपने आप को तो जानो मैं कौन हूं। अपनी अंतर्मुखी चेतना को जगाए बिना जीवन का उत्कर्ष संभव नहीं है। अपने आप को बचाना है तो हमें चाहिए कि हम अपने आत्म स्वरूप को पहचानें। हर पल ये ध्यान रखें, हर पल ये ध्यान रखें कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, मैं देह नहीं चेतन हूं। और जिस पल ये श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाएगा, तुम्हारी आपाधापी भागम भाग अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं चेतन आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, यह अंदर से आना चाहिए। आप लोगों के अंदर ये भाव आता है कब? जब प्रवचन में बैठे रहते हैं तब। बाहर निकलते ही कुछ का कुछ हो जाता है। आप चाहते हैं कि मेरी आत्मा का हित हो, मैं कर्मों से बचूं, तो अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करो। दृश्य जगत से मोह हटाकर भीतर के अदृश्य जगत की तरफ दृष्टि रखो। तुम्हारा धन, पैसा, परिवार, संतान और संपत्ति, यहां तक कि ये शरीर तुम्हारे नहीं है, तुमसे भिन्न है, इस बात की प्रतीति अंतर में होनी चाहिए। मैं इन सब से पृथक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। ये श्रद्धांत जिसके हृदय में प्रगाढ़ होता है, उसका मोह भाव अपने आप शांत हो जाता है, और जिसका मोह भाव शांत होता है वह मिथ्यात्व के आश्रव से अपने आप बच जाता है। ध्यान रखना, मोह मिथ्यात्व है और मोह के रहते मिथ्यात्व का बंध होगा, आश्रव होगा। मोह भाव से मुक्त हो। 3 चीजें, राग, द्वेष और मोह,
सबसे प्रथम चरण में पहले मोह को नियंत्रित करना है। पर में आत्म बुद्धि मोह है और पर से लगाव राग है, पर से अलगाव द्वेष है। लगाव और अलगाव एक सम्यक दृष्टि के जीवन में भी हो सकता है, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। मोह मतलब मुग्धता, और राग देश मतलब क्षुब्धता। कोई मुग्ध होता है, कोई क्षुब्ध होता है। जब तक तुम मुग्ध हो या क्षुब्ध हो, संसार में रुलोगे, दुखी होगे। लेकिन प्रथम चरण में मुग्धता को छोड़ो। हम धर्म की बात करते हैं, धर्म है क्या? धर्म क्या है? हमारे द्वारा पूजा करना, पाठ करना, दान करना, व्रत करना, उपवास करना, माला फेरना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, ये धर्म है। क्या है धर्म? जब आचार्य कुंद कुंद से पूछते हैं धर्म के स्वरूप की बात, तो कहते तुम जितनी बातों को धर्म मानते हो ना, वो धर्म के बाहर का कलेवर है, असली धर्म नहीं है। समझ गए? कलेवर में मत उलझो, उसमें मत उलझो, असली को पहचानो। आप केला खाते हो तो उसके ऊपर क्या रहता है? छिलका। छिलका को क्या करते हो? खाते हो कि फेंक देते हो? खाते क्या? गूदा। तो असली गूदा क्या है पहचानो। छिलके से उस गूदे की सुरक्षा होती है। छिलका हट जाए तो केला सुरक्षित नहीं रहेगा, ये सत्य है। लेकिन खाना किसको है? छिलके को कि केला को? तो असली केला धर्म का क्या है? तो वो कहते चारितम खल धम्मो, धम्मो जो सो समोत निडिठो, मोह खोह विहीनो, परिणामो अपनो हुसमो। वो कहते चारित्र धर्म है। वो चारित्र क्या है? धम्मो जो सो समोत निडिठो, अंदर की क्षमता ही असली चरित्र है। और वो क्षमता क्या है? क्षमता किसको बोलते हैं? मोह खो विहीनो अपनो परिणामो हुसमो। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम का नाम समता है। तो असली धर्म क्या है? मोह नहीं होना, क्षोभ नहीं होना, यानी किसी पर मुग्ध नहीं होना और किसी से क्षुब्ध नहीं होना, कहीं लुब्ध नहीं होना। होता क्या है? या तो मुग्ध दिखते हैं या क्षुब्ध दिखते हैं, या तो मोह में फंसे हैं या क्षोभ में रमे हैं। तो जब तक मोह और क्षोभ है, जीवन की सहजता का भाव है। और जो लोग मुग्ध हैं वे सब मोही हैं, और जो मोही हैं वे सब मिथ्यात्वी हैं। उनका संसार अभी अनंत है। इस मोह भाव से अपने आप को मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है, और यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। मेरा मोह भाव कैसे नष्ट हो, मेरे भीतर सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति कैसे हो, इस संसार को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा हेतु है नित्य भावना भाव। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये सवाल पूछिए। किससे? शंका समाधान में किससे पूछना है? अपने आप से पूछिए, स्वयं से ये सवाल पूछिए। उत्तर भी अपने भीतर तलाशिए। किसी से मुग्ध मत हो। जो मोह में फंसता है वो विपत्तियों में फंसता है। समझ गए? इससे अपने आप को बचाओ। भ्रम को कभी यथार्थ नहीं मानना। हमने रामायण में सुना है, स्वर्ण मृग के पीछे सीता मुग्ध हुई,
मुग्ध हुई। उसने रामचंद्र जी को प्रेरित किया उस स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए, पकड़ कर लाने के लिए। इस धरती पर आज तक कोई स्वर्ण मृग बना है क्या? हुआ ही नहीं। लेकिन उसके प्रति सीता जी का मन मुग्ध हुआ। उन्होंने श्री राम से उस स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए प्रेरित किया। कहा आप पकड़ लाए, हम लोग इसे ले चलेंगे अपने साथ। जब अयोध्या होंगे तो भरत आदि को देख के बड़ा आनंद आएगा। रामचंद्र जी जाने को उद्यत हुए। लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी को रोका, भैया आप ऐसा मत करो, मुझे लगता है ये किसी माया जालिया का खेल है, राक्षस है, ये हमारे लिए विपत्ति का कारण बन सकता है। लेकिन कहते रामचंद्र जी भी सीता जी की बातों से ऐसे प्रेरित हो गए कि उनकी परिणति ऐसी। लक्ष्मण चिंता मत कर, तू सीता को देखना, मैं अभी पकड़ करके लाता हूं। कहानी आप सबको पता है। स्वर्ण मृग को पकड़ नहीं पाए, सीता का हरण हो गया। ये तो रामायण की कहानी है। और वापस सीता जी को उन्होंने रामचंद्र जी ने खोने के बाद भी लौटा लिया। पर मैं यही कहूँगा, हर व्यक्ति का आत्मा राम इस बाहर के स्वर्ण मृग के पीछे भाग रहा है, भ्रम के स्वर्ण मृग के पीछे भाग रहा है। और अंदर का विवेक रूप लक्ष्मण कहता भी है कि उधर मत भागो, फिर भी उधर ही भाग रहे। नतीजा अंदर की सीता का हरण हो रहा है। उसे समझो, जो मुग्ध होगा वो अपने जीवन को विनष्ट करेगा। इस मोह भाव से मुक्त होने की जरूरत है। मुग्धता उचित नहीं है। सबके बीच में रहते हुए भी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना ही सम्यक्त है। मैं हूं, बस मेरा मैं हूं, बाकी सब के सब मुझसे भिन्न है। मेरा किसी के प्रति लगाव होना, अलगाव होना, ये मेरी दुर्बलता हो सकती है, पर जिनसे मेरा लगाव है वो भी मेरे नहीं, और जिनसे मेरा अलगाव है वह भी मेरे नहीं। मेरा तो केवल मैं हूं। एगो हम सासदु आदा राण दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा मत सब्बे सब्बे संजोग लक्षणा। एकमात्र शाश्वत ज्ञान दर्शन लक्षण स्वभावी आत्मा हूं मैं। मेरे आत्मा से भिन्न जितने भी पदार्थ है वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। एक परमाणु भी मेरा नहीं और मैं नहीं, ये समझ अपने भीतर विकसित होनी चाहिए। विकसित हो गई तो मोह खो गया, और मोह खो गया तो मौज आ गया। जीवन में क्या चाहिए? अपनी चेतना को जगाओ। अभी तो तुम्हारी परिणति कैसी है? देह के तल पर ही जीने के आदि और अभ्यासी बने हो। देह से ऊपर तुम्हारी दृष्टि ही नहीं। शरीर की उत्पत्ति को ही अपनी उत्पत्ति और शरीर के विनाश को ही अपना विनाश मान करके चलते हो। पूरा जीवन केवल शरीर की धुरी पर दौड़ते हो, तन को पोषने में लगे हो। मैं ये नहीं कहता कि शरीर पर ध्यान मत दो, पर केवल इतना कहता हूं, शरीर की सेवा करो और शरीरी का ध्यान रखो। तुम देह नहीं हो, देही हो, चेतन हो, आत्मा हो। तुम शरीर में हो जरूर, पर शरीर नहीं हो। ये तो ऊपर का खोल है, कवच है, चोला है, कभी भी उतर जाएगा। और उतर क्या जाएगा? ऐसे अनंतों बार इस चोले को हमने उतारा है और नया चोला धरा है, और धरते रहेंगे और ऐसे ही चलेंगे तो अनंत काल तक यही चलता रहेगा। इस चोले को उतारो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की कोशिश करो। तब कहीं जाकर जीवन में कोई ठोस बदलाव आ सकता है। तो पहला श्रद्धान अपनी आत्मा का। परिणति बदलेगी। सम्यक्त होते ही मोह का, मिथ्यात्व का आश्रव बंद हो जाता है।
दूसरे क्रम में असंयम है। असंयम पाप है जो हमारी प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूप पाप, ये असंयम है। इनके निमित्त न जाने कितने कर्म को हम लाद लेते हैं अपने साथ। इससे बचना है तो कहते हैं पंच महब्बे मनसा अविरमणम निरोहनम हवे नीमा। अविरमण निरोहनम हवे नीमा। 5 महाव्रत को अंगीकार करके अपने असंयम का निरोध कीजिए। महाव्रतों के बल पर असंयम का निरोध। जिन्होंने धार लिया वो धन्य हो गए। इनकी चर्चा आगे आप सबसे करूंगा। पर आप अपने जीवन में देखें, महाव्रत नहीं तो कम से कम मुझे अनुव्रत तो अंगीकार करना ही है। अनुव्रत की भी कई श्रेणियां। अनुव्रत मतलब छोटा सा व्रत। अनुव्रत मतलब छोटा व्रत। जितना व्रत लोगे उतना पाप से बचोगे। व्रत का मतलब क्या है? विरतिर्व्रतम, पाप में ब्रेक लगाने का नाम व्रत है। पाप में विराम लगाने का नाम व्रत है। पाप मन को क्षुब्ध करता है। इनके कारण राग द्वेष होता है। हमारे जीवन की सहजता खींच लेता है, खंडित कर देता है। पंचेंद्रिय के विषयों के निमित्त ही मनुष्य के अंदर पाप होते हैं। और विषय और कषाय, यही दोनों चीजें हमारे पतन के कारण है। पाप से बचो, पापों को त्यागो। और पापों को त्यागने के लिए विषयों को छोड़ना है। और विषयों को छोड़ने के लिए वैराग्य जरूरी है। और वैराग्य क्या है? जब तक संसार की असारता तुम्हें असारता प्रतीत नहीं होगी, हृदय में वैराग्य का अंकुर नहीं फूटेगा। और जब तक वैराग्य का अंकुर नहीं फूटेगा, जीवन के कल्याण का पथ नहीं खुलेगा। अंतरंग में वैराग्य का अंकुर फूटना चाहिए। और वैराग्य से ही विषयों की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। और जब विषयों की प्रवृत्ति को रोकोगे तभी पापों से बचा जा सकता है। हम जब कभी वैराग्य की बात सुनते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? वैराग्य का मतलब घर बार छोड़कर साधु संतों का बाना पहन लेना, बाना धार लेना, यही है ना? इसी को वैराग्य बोलते हैं। अरे ये तो वैराग्य का बाहरी रूप है, ध्यान रखना। ये भेष का वैराग्य है। मैं आपसे कहता हूं, तुम वैरागी का भेष धारो या न धारो, पर कम से कम अपने मन में वैराग्य को जगा लो। अभिप्राय में वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य का मतलब है चीजों के प्रति अरुचि होना, उनसे मन अलग होना, उनमें रस न आने देना, उन्हें असार समझ लेना। जितना प्रगाढ़ वैराग्य होगा, संसार और संसार के भोगों की, विलासताओं की चीजें तुम्हारे लिए उतनी ही अर्थहीन लगने लगेगी, अरुचिकर लगने लगेगी। अरुचिकर लगनी चाहिए, वो हे दिखनी चाहिए। उनके प्रति लगाव का भाव नहीं होना चाहिए। ये अंदर का वैराग्य है, उसका जीवन धन्य हो गया। अंतरंग में वैसा वैराग लगता है, उचाट आता है। अभी तो राग है, और जहाँ राग है वहाँ वैराग नहीं, राग में बंध है और वैराग में मुक्ति। तय करो क्या चाहिए। राग में दुख है और वैराग्य में आनंद है। तय करो क्या चाहिए। भाव में वैराग्य होना चाहिए। उन चीजों में वैसी रुचि नहीं होनी चाहिए जो हमें संसार में उलझाती है, हमें दुख देती है, जिनसे बंधन बढ़ता है। ये वैराग्य प्रगाढ़ हो तो पापों से छूटने का मन होगा। कभी मन होता है कि मुझे पाप से बचना है?
24 घंटे हम पाप कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को तो ये होश ही नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं। उनने अपने जीवन को एक रूटीन जीवन बना लिया है। थोड़े बहुत जो हमारे यहाँ संकल्प हिंसा के त्याग की बात होती है, उससे तो लोग फिर भी विमुख होते हैं, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। पर और जो दिनचर्या में 24 घंटे पाप होते हैं, उन पापों के प्रति कभी विचार आता है कि ये पाप मेरे जीवन के संताप का कारण है, इस पाप से मेरा पतन होने वाला है, 24 घंटे मेरी प्रवृत्तियों में पाप जुड़ा है, मुझे इससे बचना है? शायद नहीं। जिसके हृदय में वैराग्य होता है, वो विषयों से अपनी प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है, अपनी प्रवृत्तियों को मोड़ता है और पापों से बचता है, बुद्धिपूर्वक पापों का परित्याग करता है। अपनी आत्मा को बचाना चाहते हो, अपनी आत्मा का हित करना चाहते हो, तो बुद्धिपूर्वक पापों को नियंत्रित करना शुरू करो। पापों से बचने का पुरुषार्थ करो। देखो, जिन पापों से आप बच सकते हो उनका तो प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग कर ही दो। अनावश्यक पापों से बचो। विषय और कषाय की चाह जब तक हृदय में पलते रहेगी, तुम्हारा संसार बढ़ता रहेगा। इसे ही नियंत्रित करो। असल धर्म ये है। हम लोग धर्म की बातें बड़े बड़ी कर लेते हैं, धर्म की चर्चा बड़ी बड़ी कर लेते हैं, पर धर्म के मूल स्वरूप पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। अंतर को साफ करो, अंतर को निर्मल करो, वो संवर है। जिसने अपने केंद्र में आत्मा को बिठाल दिया, उसका बाहर का जीवन अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। हम लोगों की एक बहुत बड़ी भूल है, और वह भूल कुल यह है कि हमने धर्म के बाहरी स्वरूप को तो बहुत अच्छे से पकड़ लिया, भीतरी स्वरूप को जानने का कभी कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया। भीतरी स्वरूप को समझने की तैयारी होनी चाहिए। तो आप 5 महाव्रत रूपी मन के द्वारा अवरति का निरोध करो, असंयम का निरोध करे। वैराग्य से विषय छूटते हैं, और फिर कोहादियासवानम दारानी कसाय रही पलगे ही। आप क्रोधादि कषायों का नियंत्रित करना है, तो निष्कषाय भाव के कपाट लगा दो। अब ये सवाल है, कषायों से कैसे बचे? तो कषायों से बचने के लिए क्या है? ज्ञान। विषयों से बचने का साधन वैराग्य है, तो कषायों से बचने का साधन ज्ञान है। ज्ञान से कषायों पर नियंत्रण लाया जा सकता है, और वैराग्य से विषयों से बचा जा सकता है। ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। तुम्हारा ज्ञान जितना प्रगाढ़ होगा, तुम कषायों से उतनी ही तत्परता से बच सकोगे। कि ज्ञान कितना काम करता है। आप अपने अनुभव को देखो। आप दुकान पे बैठे होते हो, कई बार ग्राहक आपका दिमाग चाटता है, प्राय रोज ही होता होगा। आप कभी ग्राहक पर झल्लाते हो? बोलो, नहीं ना? क्यों नहीं? क्यों संजय, ग्राहक पर झल्लाते हो? क्यों नहीं? क्यों नहीं? अरे महाराज, ग्राहक को नाराज कर देंगे तो खाएंगे क्या? ये क्या है? ये आपका ज्ञान बोल रहा है ना, ये आपका विवेक बोल रहा है। इस विवेक से आपका क्रोध नियंत्रित हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, है ना अनुभव की बात? किसने नियंत्रित किया तुम्हारे अंदर के क्षोभ को, तुम्हारे अंदर के गुस्से को, तुम्हारे भीतर की झल्लाहट को? तुम्हारे ज्ञान ने ना। जिसे अपने वस्तु के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उसके अंदर क्रोध आदि कषायों का विकार उत्पन्न ही नहीं होता। अपने अंदर के ज्ञान भाव को जगाओ।
ज्ञान भाव प्रगाढ़ होगा तो जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त हो सकेगा।